गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 के हम अनुवांशिकी चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा वो पढ़ रहे थे हम अनुवांशिकी से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली, और उसमें हमने जीन की परिभाषा, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। अब आज का हमारा टॉपिक है एक संकर संकरण। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेंडल के दो प्रमुख नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, इसी के ऊपर आधारित है। इसके अलावा और बहुत सारी शब्दावली ऐसी है जो आप एक संकर संकरण से समझ सकते हो, जैसे प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, जनक पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप, और इसके अलावा एक संकर संकरण के साथ साथ द्विसंकरण, त्रिसंकरण, बहुसंकरण, इन सब के बारे में आप आज का जो वीडियो है ये आधारित है इन सभी चीजों के ऊपर। तो ध्यान से देखिए आज के वीडियो को और समझने की कोशिश करिए। स्टार्ट करते हैं एक संकर संकरण से। देखिए, जब आनुवांशिक रूप से शुद्ध दो पौधों में, आनुवांशिक रूप से शुद्ध का मतलब हुआ समयुग्मजी, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी समयुग्मजी क्या होते हैं। तो ये पौधा कैसा है? समयुग्मजी है। इसको मैं शुद्ध भी कह सकता हूं और समयुग्मजी भी कह सकता हूं। ये एक शुद्ध पौधा हो गया जिसको मैं बोलूंगा शुद्ध लंबा। अब इसका विपरीत गुण कौन सा हो जाएगा? बोना। ये कैसा हो गया? शुद्ध बोना। तो एक जोड़ी लक्षण हो गया। लक्षण कौन सा हुआ? पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई में हमने दो विपरीत पौधे लिए, एक लंबे और दूसरा बोना। तो परिभाषा यहीं से निकल के आती है कि जब आनुवांशिक रूप से शुद्ध, आनुवांशिक रूप से शुद्ध है, दो पौधों में, दो पौधे हैं, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर, विपर्यासी लक्षण का मतलब एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत, एक लंबा हो गया, दूसरा बोना हो गया। तो जब आनुवांशिक रूप से शुद्ध दो पौधों में एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर उनमें क्रॉस कराया जाता है तो यह क्रिया कहलाती है एक संकर संकरण, क्योंकि हमने यहाँ पर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिया है। अगर हम दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेंगे तो यही क्रिया कहलाएगी द्विसंकरण, और अगर हम तीन जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेंगे तो यही क्रिया कहलाएगी त्रिसंकरण। और बहुत सारे अगर लक्षणों को एक साथ हम संकरण क्रिया कराएंगे तो वह क्रिया कहलाएगी बहुसंकरण। फिलहाल हम कंसंट्रेट करते हैं एक संकर संकरण पर। तो जब आनुवांशिक रूप से शुद्ध दो पौधों में, आनुवांशिक रूप से शुद्ध है, दो पौधे हैं, एक शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध बोना है, दो पौधों में एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर उनमें क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो यह क्रिया कहलाती है एक संकर संकरण। परिभाषा मैंने लिखी हुई है। जब आनुवांशिक रूप से शुद्ध दो पौधों में एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो इसे कहते हैं एक संकर संकरण। देखिए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो पौधा होता है शुद्ध लंबा, और ऐसी स्थिति आती है तो पौधा होता है शुद्ध बोना, जिसको बोना भी कह सकते हैं। लेकिन अगर स्थिति ऐसी आ गई तो अब पौधा बोना होगा या लंबा होगा, ये डिपेंड करता है प्रभावी जीन पर कि इन दोनों में से प्रभावी जीन कौन सा है। इसे भी हम इसी वीडियो से समझ सकते हैं। देखो, जो अंग्रेजी का बड़ा अक्षर होता है, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर जो होता है जिसे हमने व्यक्त किया है वही प्रभावी है। तो यहाँ पर इन दोनों में से प्रभावी कौन सा हुआ? ये प्रभावी है, ये कैसा हुआ? अप्रभावी। और जब दोनों जीन साथ साथ होते हैं, यहाँ पर प्रभावी भी है, अप्रभावी भी है, तो चलेगी किसकी? प्रभावी जीन की। और प्रभावी जीन कौन सा है? कैपिटल टी। और कैपिटल टी क्या कहेगा कि पौधा कैसा होता है? लंबा। तो ये पौधा भी कैसा है? लंबा। ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, लेकिन ये शुद्ध लंबा है और इसको हम बोलेंगे संकर लंबा। इन दोनों में अंतर ये है, ये शुद्ध लंबा हुआ क्योंकि दोनों टी कैसे हैं? समान हैं, दोनों जीन समान हैं। ये पौधा होगा तो लंबा, लेकिन एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, विषम युग्मज स्थिति है ये, इसको हम बोलेंगे संकर लंबा। आप समझ चुके होंगे दोनों स्थितियों को कंपेयर करके। हम आगे की बात करते हैं। मेंडल ने क्या किया? दो पौधे लिए, एक लिया शुद्ध लंबा और एक लिया शुद्ध बोना। एक पौधा हो गया हमारा शुद्ध लंबा, एक पौधा हो गया हमारा शुद्ध बोना। शुद्ध लंबे को हमने किससे व्यक्त किया? कैपिटल टी से। और शुद्ध बोने को किससे व्यक्त किया? स्मॉल टी से। डबल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जीन जो होते हैं वो हमेशा जोड़ों के रूप में होते हैं। अब इसके युग्मक बने,
ये जो साइन है, ये साइन हो गया संकरण का। और ये कौन सी पीढ़ी हो गई? जनक पीढ़ी। इस पीढ़ी को बोलेंगे जनक पीढ़ी। जिस पीढ़ी में हमने संकरण कराया वो पीढ़ी कहलाती है जनक पीढ़ी। दोनों जीन अलग अलग हो जाएंगे, एक टी यहां आ गया, एक टी यहां आ गया। इसी प्रकार से ये दोनों जीन भी अलग अलग हो जाएंगे। एक टी इधर आ गया और एक टी इधर आ गया। अब ये चार के चार जो हैं ये क्या हो गए? युग्मक हो गए। इनको हम बोलेंगे युग्मक। युग्मक हो गए। अब आगे देखिए आप, अब आप जनक पीढ़ी से प्रथम पीढ़ी प्राप्त करोगे। किस तरीके से प्राप्त करते हैं? चेकर बोर्ड बनाएंगे हम इसके लिए। ये जो साइन है ये नर युग्मक का साइन है और ये साइन है ये कैसा है? मादा युग्मक का साइन है। आप यहां लिख सकते हो ये नर युग्मक है। इन दोनों को मैंने यहां लिखा, एक टी यहां आ गया, एक टी यहां आ गया। इनको मैंने माना ये क्या है? नर युग्मक। ऐसे ये जो दोनों हैं ये दोनों कहाँ जाएंगे? ये यहां आ जाएंगे। ये है मादा युग्मक। मादा युग्मक। एक टी यहां लिखा, ये वाला टी को हम यहां लिखेंगे। ठीक है। अब इन युग्मकों में क्रॉस होगा। क्रॉस करने की टेक्निक देखिए यहाँ, ये जो कॉलम है इस कॉलम में यहां से ये टी आएगा, ऊपर से ये वाला टी आएगा। इधर से ये टी आया, एक कैपिटल एक स्मॉल, इधर से आया। यहां की बात करी हमने, यहां से ये टी यहां आया, ऊपर से ये वाला स्मॉल टी आया। इस कॉलम की बात करेंगे, इधर से ये आएगा, इधर से ये आएगा, इधर से ये टी आया, ऊपर से ये वाला टी आया। इस कॉलम की बात करेंगे, इधर से ये वाला टी आएगा और इधर से ये वाला टी आएगा। देखो यहां पर जो हमको चार पौधे प्राप्त हुए हैं, इन चारों पौधों का अनुवांशीय संगठन एक जैसा है, क्योंकि चारों में एक तो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो ये चारों के चारों पौधे जो होंगे वो लंबे होंगे या बौने। अभी हमने डिस्कस किया था इनको पढ़ाने से पहले कि जब एक कैपिटल टी आए और एक स्मॉल टी आता है तो पौधा कैसा होगा? बिल्कुल लंबा पौधा होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी जीन कौन सा है? कैपिटल टी। और कैपिटल टी जिम्मेदार है पौधे के लंबेपन के लिए। तो ये चारों के चारों पौधे लंबे होंगे। अब शुद्ध होंगे या अशुद्ध होंगे इसकी चर्चा हम करते हैं। तो चारों पौधे संकर लंबे होंगे, जिनको हम अशुद्ध भी कह सकते हैं और संकर शब्द भी काम में ले सकते हैं। ये पीढ़ी जो हमको प्राप्त हुई है, कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई है? प्रथम पीढ़ी। इसे हम लिख सकते हैं F1 पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी। ठीक है। कैसे पौधे प्राप्त हुए? सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक है। ये आपको पहली पीढ़ी प्राप्त होगी। देखिए जब अनुवांशिक रूप से शुद्ध दो पौधों में संकरण कराया तो संकरण कराने के बाद में जनक पीढ़ी के ऐसे लक्षण जो कि पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, ये जनक पीढ़ी है। ये जनक पीढ़ी है और जनक पीढ़ी के बाद में ये जो हमको प्राप्त हुई, ये कौन सी पीढ़ी? ये पहली पीढ़ी है। तो जनक पीढ़ी के ऐसे लक्षण जो पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब जनक पीढ़ी की बात करें हम, जनक पीढ़ी में लक्षण कौन सा हुआ? एक तो हो गया लंबा और एक क्या हो गया? बौना हो गया। ठीक है।
एक लंबा लक्षण हो गया, एक बोना लक्षण हो गया। और यहाँ पर हमको कौन सा दिखाई दिया है, सारे के सारे पौधे कैसे हैं, लंबे, तो प्रभावी लक्षण कौन सा हुआ, लंबा पौधा, ठीक है। और जो लक्षण हमको प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है वो कहलाता है अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ पर अप्रभावी लक्षण कौन सा हो गया, बोने पर हुआ। मेंडल ने इसी प्रकार से प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को व्यक्त किया, और जो हमको 7 जोड़ी विपर्य से हमको लक्षण बताए, जिसमें उसने टेबल बनाई थी कि ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, इसी प्रकार से उन्होंने ज्ञात किया। अब हम बात करते हैं F1 पीढ़ी के बाद में F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी उसने कैसे प्राप्त की, F1 पीढ़ी में संकरण कराकर उसने F2 पीढ़ी प्राप्त करी। F1 पीढ़ी का है ये 4 पौधे जो है वो F1 पीढ़ी के या प्रथम पीढ़ी के पौधे हैं। ये 4 पौधे आपको दिखाई जो दे रहे हैं, चारों के चारों का आनुवंशिक संगठन एक जैसा है। तो इन चारों में से कोई से भी आप 2 पौधे ले लीजिए। हमने 2 पौधे लिए यहाँ पर, एक पौधा ये ना, कैसा आएगा, एक तो आएगा कैपिटल T, एक स्मॉल t, दूसरा पौधा ये रहा कैपिटल T और स्मॉल t। ये कौन सी पीढ़ी है, ये है हमारे पास प्रथम पीढ़ी। जैसे मैंने यहाँ जनक पीढ़ी लिखा, ऐसे यहाँ क्या लिखा है, प्रथम पीढ़ी। अब इसी की तरह करेंगे हम, इनको अलग अलग किया, ये क्रॉस का निशान है संकरण का, इन दोनों को हमने अलग अलग किया। कैपिटल T यहाँ आ गया, ये स्मॉल t आ गया। इसी प्रकार इनको भी अलग अलग किया हमने, एक आ गया हमारे पास कैपिटल T, दूसरा आ गया स्मॉल t। अब ये 4 क्या है, यहाँ देखिए आप, जैसा हमने 4 बनाए, ये क्या है, युग्मक, ऐसे ये भी युग्मक है। ये जो युग्मक थे ये जनक पीढ़ी के युग्मक हैं, ये जो 4 युग्मक हमको प्राप्त हुए ये प्रथम पीढ़ी के युग्मक हैं। मैंने यहाँ लिख दिया क्या, युग्मक। अब इसी प्रकार से हम चेकर बोर्ड बनाएंगे और चेकर बोर्ड बनाकर F2 पीढ़ी को प्राप्त करेंगे। देखिए जरा, ये साइन नर युग्मक का, ये मादा युग्मक का। ये जो दोनों के दोनों हैं, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, और इनको मैंने यहाँ क्या लिखा, नर युग्मक। ये नर युग्मक है। एक को इधर लिखा कैपिटल T, ये वाला यहाँ आ जाएगा स्मॉल t। इसी प्रकार से ये जो है अपने पास, ये दोनों के दोनों यहाँ आ जाएंगे, और इनको मैं क्या लिख रहा हूं, मादा युग्मक। एक T, ये वाला T यहाँ आ गया, और ये वाला T आ गया यहाँ, ये युग्मक बन गया। अब हम इनसे F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे इसी प्रकार से जैसे ये प्राप्त की थी। देखिए इस कॉलम में ये दोनों T आएंगे, ऊपर से ये T आ गया, इधर से ये वाला T आ गया। इस कॉलम की हमने बात करी, एक T ये आया, ऊपर से ये वाला T आ गया। यहाँ की बात करी हमने, ऊपर से ये वाला T आ गया और नीचे से ये वाला T आ गया। और यहाँ की बात करी हमने, ऊपर से ये वाला T आ गया और नीचे से ये वाला T आ गया। इस प्रकार से हमको 4 पौधे प्राप्त हुए F2 पीढ़ी में, जिसे मैं बोल रहा हूँ द्वितीय पीढ़ी। ये है द्वितीय पीढ़ी, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं, या F2 पीढ़ी। देखिए 4 पौधे हमको प्राप्त हुए, 1 2 3 और 4। चारों में से हम बात करें, ये जो पौधा है ये वाला, ये लंबा होगा या बौना होगा, दोनों कैपिटल T है, बिल्कुल ये पौधा कैसा होगा, लंबा। इस पौधे की हमने बात करी, एक कैपिटल T है और एक स्मॉल t, ये लंबा होगा या बौना होगा,
बिल्कुल ये पौधा भी लंबा होगा क्योंकि इसमें कैपिटल टी उपस्थित है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, लंबा है लेकिन कैसा है, संकर लंबा। अभी फिलहाल हम लंबेपन की ही बात कर रहे हैं। ये वाला पौधा, इसमें भी कैपिटल टी है, ये भी कैसा हो गया, लंबा, लेकिन इसमें कैपिटल टी उपस्थित नहीं है, ये कैसा हो गया, बोना। अब हम बात करते हैं लक्षण प्ररूप की। जब ये चार पौधे जो हमको प्राप्त हुए हैं, इन चार पौधों को खेतों में ये उपस्थित है, तो हम इनको देखते ही पहचान जाएंगे, क्योंकि तीन पौधे तो कैसे रहेंगे, लंबे, और एक पौधा कैसा रहेगा, बोना। तो लक्षणों को देखकर, ठीक है, किसी सजीव का जो बाह्य स्वरूप होता है उसके आधार पर हमने जो हमको अनुपात प्राप्त हो, वो क्या कहलाएगा, लक्षण प्ररूप। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्ररूप कहते हैं, किसी सजीव के बाह्य स्वरूप को लक्षण प्ररूप कहते हैं। तो लक्षण प्ररूप की हम बात करें तो यहाँ पर हमको तीन पौधे तो लंबे प्राप्त हुए हैं और एक पौधा बोना प्राप्त हुआ है। तो अनुपात जो हुआ वो हुआ 3:1। तीन पौधे लंबे और एक पौधा बोना। मैं लिख रहा हूं यहाँ लक्षण प्ररूप, देखिए लक्षण प्ररूप क्या प्राप्त हुआ, तीन पौधे कैसे, लंबे, अनुपात एक पौधा कैसा, बोना। ये हो गया हमारा लक्षण प्ररूप। अब हम बात करते हैं जीन प्ररूप की। जीन प्ररूप क्या होता है, किसी सजीव का अनुवांशिकीय संगठन। अनुवांशिकीय संगठन को देखकर, अब अनुवांशिकीय संगठन हमने देखा, ये वाला जो पौधा है ये कैसा है, शुद्ध लंबा है, क्योंकि दोनों टी एक जैसे हैं, दोनों टी कैपिटल है। यहाँ पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और यहाँ भी एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पर दोनों के दोनों स्मॉल टी है। तो हमको ये पता लग गया कि यहाँ पर तीन प्रकार के पौधे हैं। एक पौधा ये रहा, और ये दोनों पौधे एक जैसे, और ये पौधा कैसा हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं जीन प्ररूप की। जीन प्ररूप, किसी सजीव का अनुवांशिकीय संगठन जीन प्ररूप कहलाता है। तो अनुवांशिक संगठन में हमने देखा कि एक पौधा ऐसा है, कैसा, शुद्ध लंबा। एक पौधा हो गया हमारा कैसा, शुद्ध लंबा। अनुपात, ये दोनों पौधे एक जैसे हैं, और ये शुद्ध न होकर कैसे होंगे, संकर लंबे। तो हमने यहां लिखा दो पौधे कैसे होंगे, ये संकर लंबे, संकर लंबे। अनुपात, एक पौधा कैसा है, बोना। ये पौधा हो गया बोना। ये जो चीज हमको प्राप्त हुई है ये है जीन प्रारूप। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि लक्षण प्ररूप क्या प्राप्त हुआ, एक संकर संकरण में लक्षण प्ररूप क्या प्राप्त हुआ, 3:1 प्राप्त हुआ, और एक संकर संकरण में जीन प्ररूप क्या प्राप्त हुआ, तो 1:2:1 प्राप्त हुआ। एक पौधा शुद्ध लंबा है क्योंकि दोनों कैसे हैं, टी है, ये रहा कैपिटल टी बना सॉरी। दो पौधे आपके संकर लंबे हो गए, एक में कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक पौधा कैसे हो गया, बोना। मैं यहाँ पर शुद्ध बोना नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बोना पौधा है, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये बोना नहीं रहेगा, ये लंबा ही रहेगा, संकर लंबा, क्योंकि कैपिटल टी उपस्थित है। तो इसको मैं बोना ही कहूंगा। बोना, शुद्ध बोना भी आप कह सकते हो, लेकिन अशुद्ध बोना होता ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, बोना लिखा है। तो ये बात हुई एक संकर संकरण की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से देखिए किस तरीके से मैंने बनाई है चीजों को। ये आपके मेंडल के प्रथम नियम और द्वितीय नियम इसमें भी काम आएगी। इसके अलावा टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, इनको भी आप इसी से समझ पाओगे।
अगर आपने एक संकर संकरण समझ लिया तो आप आगे की चीजों को आसानी से समझ पाओगे। लक्षण प्रारूप, जीव प्रारूप, अगले वीडियो में हम इनकी परिभाषा दिखाएंगे। ध्यान से देख लीजिए और आप इसको उतार लीजिए।